किसानों की उपज जिम्मेदार अधिकारियों और विभागीय लापरवाही के वजह से कैसे बर्बाद होती है, इसका जीवंत उदाहरण है खुरसोड़ी सहकारी समिति में चल रही खरीदी। यहाँ पर बीते दिवस हुई बारिश के बाद अधिकतर किसानों की जो उपज है वो बारिश से भीग गई है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे बीच किस तरह का नुकसान यहाँ पे किसानों को हुआ है, चर्चा के लिए मौजूद है काफ़ी किसान साथी। इनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इन्हें कितना नुकसान हुआ है और नुकसान की ये भरपाई अब कैसे करेंगे। क्या नाम है आपका? उमाशंकर लिल्लारी चीज गाँव से। अच्छा, आपकी कितना क्विंटल धान लाए थे अपने यहाँ पर? मैंने लाया हूँ 2.5 कुंटल। नुकसान हुआ है कुछ? ये 250 कुंटल। 250 हाँ, क्विंटल नुकसान हो गया कम से कम 20 कट्टा। 20 कट्टा नुकसान हाँ, हुआ है। गिल्ला हो गया। अच्छा, हाँ, कितने दिनों से आपकी धान यहाँ पे है? यहाँ रविवार से। क्या बोल रहे हैं प्रभारी यहाँ के खरीदी के लिए? कारोबारी यही बोल रहे हैं कि इसको सुखा के घर से लाओ तुम। ऐसा है, अब सुखाने के यानी हमको ले जाना पड़ेगा, भाड़ा बूढ़ा हमको और डबल से लगेगा, फिर लाने का अलग लगेगा। उसका समय फिर अगर निकल जाएगा तो फिर और क्या बोलते तो पता नहीं। और सोसाइटी वाले ये है अपना कहने का मतलब। तो 2 से 3 दिनों से किसान यहाँ पे अपनी जो उपज है धान है उसको लेकर सहकारी समिति में पहुँचे हुए हैं, लेकिन इनकी जो धान है टोकन नहीं होने की वजह से खरीदी नहीं हो पा रही। इस वजह से बीते दिवस हुई बारिश के बाद किसानों की जो धान है भीग गई है, जिससे कई किसानों को नुकसान हुआ है। अभी अभी हमें कुछ किसानों ने बताया कि उन्हें 20 से 30 कट्टी धान का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना अब संभव नहीं है। और भी कुछ किसान साथी यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम बताएंगे? आपका बताएंगे? क्या नाम? यशवंत वासनिक, वासनिक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खैरगांव। खैरगांव। कितना आपने यहाँ पे धान लाए थे? 250 कट्टी है। अच्छा, तो आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान ये हुआ है, पहली समस्या तो ये है कि जो मैसेज आया था जी, हमको मैसेज आया था 22 से लेकर के 28 का, तो हम 27 तारीख को धान डाली हमने। 22 से लेकर 29 का मैसेज था, तो 27 को धान लाए। तो कल मतलब कल भी खरीदी का कोई नहीं हुआ, 28 ख़त्म हो गई, आज 29 आ गई। आज भी कोई मतलब बारदाने देने मिलने का कोई ये नहीं है। तो बारदाने है क्या नहीं यहाँ पर? नहीं, बारदाने है नहीं है, पर हमको टोकन नहीं मिली और दिए नहीं है, मिला नहीं है। अच्छा, टोकन नहीं मिला। हाँ, अब मेरी समस्या ये है कि आज मेरा मैसेज ख़त्म हो रहा है जी। इसके बाद में मैसेज आएगा तब तक मैं यहाँ माला जपूँ। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है, शासन प्रशासन में आए दिन देखता हूँ, मैं भी पिछले 5-7 साल से यहाँ धान देता हूँ, जब से खरीदी हो रही सरकार खरीदी करती है। उसमें एक समस्या ये आती है कि जिस प्रकार जितने किसान इस सोसाइटी में है उसके हिसाब से उसकी मतलब जो वर्कर लोग हैं उनकी मतलब उस अनुपात में व्यवस्था की जाए, और किसान 1 से 2 दिन में एक रात रख के जा एक रात रुक करके अपना काम करके तो चले यहाँ जाए। पे आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे सहकारी हाँ, समिति के जो कर्मचारी कम हाँ, है। कर्मचारी जो है वो मेन मतलब कम समझ में आ रहे हैं, जिस हिसाब में अनुपात में जो किसान आते हैं यहाँ पर। या तो फिर मैसेज बुलाते हैं तो उसके हिसाब से फिर व्यवस्था एक करें। दिन में यहाँ पे कितने किसान पंजीकृत है? कितने 200-250 तो होंगे ही। तो एक दिन में कितने किसानों की खरीदी हो जाती है? सर ये तो उनको मालूम होगा, सोसाइटी वालों को। नहीं, आपको भी एक अनुमान तो होगा कितने किसान बेच पाते हैं धान अपना एक दिन में? यहाँ तो मेरे को भीड़ ही दिखती है, मैं जब भी आता हूँ तो 400-500 भी कट्टी बेच सकते हैं सर। कितना बेच पाते हैं? कितने भी हमारा अकाउंट जितते रहा है, लेकिन मैसेज आया जैसे 28 का सर जी, ये बोल रहे हैं अंकल जी इनका अकाउंट खत्म हो गया। हाँ, जैसे 28 का था लास्ट। हाँ, मेरी अब तारीख होगी क्या नहीं, अब बिक्री बाद में पानी क्या बिगड़ गया उसके ऊपर। तो किसान कुल मिलाकर काफ़ी परेशान है यहाँ पर। जिस तरह से मैसेज मिल रहा है उसके बाद में किसान अपनी उपज लेकर तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सहकारी समिति में इनके अनुकूल जो है व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण इनकी खरीदी नहीं हो पाती समय पर। ये परेशानी किसानों ने बताया है। चूँकि बारिश हुई है कल, तो इसकी वजह से कुछ किसानों को नुकसान हुआ है। अब किसान पसोपस में है, मंथन में है और समस्या से घिरा हुआ है कि आखिरकार उसकी उपज जो सहकारी समिति में पहुँच चुकी है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर डंप है, उसको सहकारी समिति के जो प्रभारी है, कर्मचारी है, कब तक खरीदेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ पे काफ़ी सारे किसान हैं। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? लोकचंद, ये बताएंगे, 2 दिन पहले कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे कि सारी सहकारी समितियों में अच्छी व्यवस्था हो जाए बारिश की संभावना की। यहाँ पे कुछ व्यवस्था हुई थी आप लोगों के? क्या है, कर्मचारी के हिसाब यानी वो अपनी व्यवस्था तो बराबर हो नहीं पाई। अब क्या, जो केंद्र में यहाँ धान पहुँची है वो लेना अनिवार्य है इन लोगों को। तो आपको भी नुकसान हुआ है? नुकसान तो कुछ नमी आ गई है, नीचे जो रखी कट्टी 60-70 कट्टा है अपना जो भी। तो अब क्या संभावना है आप लोगों को? संभावना यह है कि मौसम के हिसाब से खुल जाए तो धान खरीदी जाए।
रहा हूँ कि शासन प्रशासन कर क्या रही है। जो मेरे पास जो मेरे से 2 दिन पहले धान लाए थे साला, उनका वो क्या कहते हैं, उनका नहीं हुआ काम। उसके बाद में लाए, उनका भी नहीं काम हुआ। जो यहाँ पे चेहरा देख का काम होता है, जो 1 दिन पहले आता है उसका काम हो रहा है। ये कोई न्याय हुआ क्या? शासन उसके बारे में कुछ सोचे। और मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं, हाँ है ना, उनकी गलती हो, चेहरा देखकर पैसे देखकर काम करते हैं। तो ये बताइए कि हम लोग 4 दिन से घर ही नहीं गए हैं। नाम बताइए, हम बताएंगे। नाम क्या बताऊँ, यहाँ पे कौन है आपको पता रहना चाहिए। चेहरा देख देख के खरीदी, चेहरा देख के हो रही है खरीदी, पैसे देख के खरीदी हो रही है। आज मैंने बताओ अपनी धान मैंने पलटी करवाया, बोले कल काटा हो जाएगा, पानी आ गया, चलो ठीक है। अब जिसका नहीं हुआ, लेकिन वो चेहरा देख करके उधर क्यों काटा हो रहा है? फिर मतलब क्यों सिलाई करवाई जा रही है? रोको तो सब। 4 दिन से परेशान हूँ मैं। ये बच्चा है मेरे धान भरने वाला, देखो मेरे घर से कोई आदमी नहीं है, मैं अकेला हूँ। चुनाव की बातें बाद में, पहले धान की सोचो कि आदमी करे तो क्या करे। क्या पंजाब की तरफ फांसी लगा ले कोई किसान, लगा ले फांसी। क्या नाम है आपका? भरतलाल रनगिरे फ्रॉम नेत्रा। नेत्रा से भरतलाल रनगिरे को आप सुन रहे थे। काफ़ी आक्रोश में है। इनका कहना है कि चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन वर्तमान में जो समस्या है वो किसानों की है। किसान बेहद परेशान है और उनकी पीड़ा को समझने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप भी डायरेक्ट यहाँ पे लगाया है कि यहाँ पे समिति के जो प्रभारी है चेहरा देखकर धान खरीदी करते हैं। हम प्रशासन से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह से किसान यहाँ पे आक्रोश जाहिर कर रहा है, किसान जिस तरह से परेशानी में है, दुविधा में है, उनकी दुविधा का समाधान निकाले और उन्हें उचित व्यवस्था के माध्यम से उनकी जो धान है 4 दिनों से है या 5 दिनों से है, वो परेशान हो रहे हैं, तो उनकी खरीदी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से करे ताकि किसान कभी भी मायूस होकर न लौटे। लेकिन हम जब से यहाँ पर आए हैं, मंडी में जब से चर्चा कर रहे हैं समिति में, अधिकांश किसानों के चेहरे पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक तो व्यवस्थापकों के खिलाफ में आक्रोश है, वही शासन प्रशासन के खिलाफ में भी भयंकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहले निर्देश दिए थे कि बारिश की संभावना के मद्देनजर व्यवस्था बनाए समिति प्रभारी। क्या व्यवस्था बनाए आपने यहाँ पर? सर यहाँ पे समय पूरी पाल लगाए हैं सर, जो धान खरीदी की है उसमें। और परसों के दिन हमने किसानों से धान खरीदी नहीं की है ना। कल कुछ किसानों की धान खरीदी किए थे और बाकी किसान अभी शेष है खरीदी नहीं करने। परिवहन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण बता रहे हैं? पता नहीं सर, हमने बैंक और परिवहनकर्ता को भी लेटर दिए हैं, अभी तक कोई ट्रक नहीं लगे ना कोई परिवहन हुआ यहाँ। अच्छा ये बताइए, जो किसानों की धान भीग गई है तो इसको क्या केंद्र खरीदी करेगा कि कैसा क्या करेगा? सर काफ़ी किसानों ने अपने पाल से या तिरपाल से झके रखे हैं। अभी काफ़ी किसानों की धान अच्छी जो है वो खरीदी करेंगे। जो भीग गई है और जो भींगी है सर, कम से कम उसको सुखा के लाएगा किसान। या नहीं, यहाँ पे आ गई तो जो मंडी में आ चुकी है उसकी बात उसको सुखाने के लिए बोलेंगे किसान को सर, है ना, और सूखी धान को खरीदी करेंगे। ये बताइए